स्वागत है आपका एम गुरु टेक में। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो किसानों के लिए गेहूं का बीमा हो रहा है वो बीमा कैसे किया जाए। काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है। बहुत दिनों से इसका बीमा हो रहा था, बीच में इसका बीमा बंद कर दिया गया था सर्वर डाउन के कारण, फिर से बीमा स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज हम लोग जानेंगे कि बीमा का साइट क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, क्या क्या एलिजिबल है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आपको वहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है RCD ऑनलाइन। RCD ऑनलाइन टाइप करने के बाद आपको उस पर सर्च करना है। जो फर्स्ट URL आएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, वेलकम टू कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, आप उस पर वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ देखिए लिंक 1 केवल फसल सहायता योजना हेतु, आप यदि बीमा करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो लिंक है फर्स्ट लिंक, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलता है। यदि आप CSC से कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। यदि हम जनरल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। जनरल करने से ही अच्छा है। CSC ID यदि आपके पास नहीं है तो मैं यहाँ पे केवल फसल सहायता योजना पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे आपके मोबाइल पे जो यूज़र ID पासवर्ड बनाए होंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद कैप्चा कोड डालना होगा। तो यदि मेरे पास यूज़र ID पासवर्ड नहीं है तो मैं पासवर्ड पाने के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा। यदि आप नया कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यदि किसी कारणवश आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यदि पासवर्ड मेरे पास है, पहले से पासवर्ड बना के रखे हैं, तो सीधे मोबाइल नंबर डाल के और लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद मैंने जो पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड है, मैं यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देता हूँ। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सर्वर प्रॉब्लम के कारण दिक्कत हो रहा है, तो फिर से हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर, उसके बाद मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डाल के फिर से कैप्चा कोड डाल देंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद फिर से लॉगिन करेंगे। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद देखिए आप जिन किसान का लॉगिन करेंगे वहाँ यहाँ पे नाम और फ़ोटो शो करने का। यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे मूलभूत जानकारी में आपके पास जो भी फ़ोटो, आधार, खाता, जो भी जानकारी मांगा जाएगा वो यहाँ पे आपको भरना होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए तस्वीर, पहचान पत्र, बैंक पासबुक अपलोड करना पड़ता है। तो मैंने पहले से अपलोड करके रखा है। यदि आपने पहले से अपलोड करके नहीं रखा है, यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो मैं उसके लिए भी स्पेशल अलग वीडियो बना दूंगा। मैं इसको पहले से अपलोड करके रखा हूं, तो मैं इससे आगे बढ़ता हूं। और इसके आगे बढ़ने के बाद मैं यहां पे देखता हूं फसल सहायता योजना संबंधित विवरण, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे आपकी ज़मीन का विवरण मांगा जाएगा, किसान का प्रकार मांगा जाएगा। आप किसान के प्रकार में यहाँ पे रैयत है, गैर रैयत है। यदि आपके पास खुद का ज़मीन है तो यहाँ पे रैयत क्लिक करेंगे। यदि आप ज़मीन किसी से लेकर उसमें अथी कर रहे हैं, बो रहे हैं, या उसका पैसा चाहिए आपको, तो यहाँ पे गैर रैयत पे क्लिक करेंगे। तो मेरे पास खुद का ज़मीन है, यहाँ पे रैयत पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपके पास यदि LPC है या रसीद है तो उस पर खाता संख्या दिया होगा। मैं यहाँ पे खाता संख्या डाल देता हूँ। आप जितना भी आपके पास रसीद है, आपके पास LPC है, सभी का विवरण आप इसी में एक लाइन में ही डाल सकते हैं, कॉमा देकर। तो मेरे पास एक ही ज़मीन है, एक ही रसीद है, तो आपके पास जितना हो उतना डाल सकते हैं। मेरा एक खाता है और एक खेसरा है, मैं अपना एक खेसरा डाल दिया। उसके बाद आपके पास जितना ज़मीन है, मेरे पास 219 डिसमिल है। आपको यहाँ पे डिसमिल में देना है, एकड़ में नहीं देना है। तो डिसमिल मेरा 219 डिसमिल टोटल ज़मीन है। और यहाँ पे आपको जिस चीज़ में आप आवेदन करना चाहते हैं, गेहूं में करना चाहते हैं, मक्का में करना चाहते हैं, मसूर में करना चाहते हैं, ईख में करना चाहते हैं या आलू में करना चाहते हैं, तो हमें गेहूं में अभी
फ़िलहाल हमें गेहूं में ऑनलाइन करना है। तो गेहूं में आपके पास जितना गेहूं आपका जितना डिसमिल का करना चाहते हैं गेहूं में, आप उतना कर सकते हैं। तो मेरे पास 219 डिसमिल ज़मीन है और मैं 200 डिसमिल का करूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे 200 कर दीजिए, आपके पास जितना है उतना डाल सकते हैं। और यहाँ पे करने के बाद सेव पे क्लिक कर दूंगा। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका प्रोसेस यहाँ पे रिकॉर्ड सब सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे भू स्वामित्व प्रमाण पत्र या ज़मीन रसीद डालना है। और भू स्वामित्व प्रमाण पत्र एलपीसी या ज़मीन का रसीद डाल सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको दिनांक डालना है। तो आपका रसीद जिस दिनांक को कटा है वो डाल सकते हैं, और या आप एलपीसी जिस दिनांक का बनवाए हैं वहाँ पे दिनांक डाल दीजिए। तो यहाँ पे और एक बात ध्यान में रखना है, जो पीडीएफ बना रहे हैं उसका साइज़ आपको 400 MB से कम होना चाहिए। तो मेरे पास 400 MB से कम है। मैं यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे रसीद रखा हूँ। मैं यहाँ पे रसीद रखा हूँ। मैं यहाँ पे रसीद को अपलोड कर दिया और यहाँ पे डेट डाल देता हूँ। आपके रसीद पे जो भी डेट है, मेरे रसीद पे 2020 है, मैं उसका डेट डाल देता हूँ। मैं उसका डेट डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको स्वघोषणा प्रमाण पत्र आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। स्वघोषणा प्रमाण पत्र आपको इस प्रकार से, यही आपका स्वघोषणा प्रमाण पत्र है। आप इसको भी भर के और पीडीएफ बना के रख लीजिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद ये भरने के बाद मैं घोषणा प्रमाण पत्र को भी अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे घोषणा प्रमाण पत्र को भी अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। देखिए, और यहाँ पे खासकर सर्वर एरर का ऑप्शन आता है, तो इससे घबराए नहीं। मैं फिर से यहाँ पे बैक जाऊँगा। बैक जाने के बाद आपका यहाँ पे फिर से गो टू होम पे जाएंगे। गो टू होम पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे सर्वर एरर आ गया था, पर मेरा फसल सहायता योजना के लिए दस्तावेज अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पे सही का टिक भी आ गया है, जिसके कारण आपका सर्वर फेल हो गया था, फिर भी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आवेदन का अंतिम रूप दे, यानी जो हम आवेदन कर रहे हैं उसका अंतिम रूप। यहाँ पे यदि आपके पास मोबाइल पे यदि रजिस्ट्रेशन के समय OTP नहीं किया है तो इस समय OTP देना होगा। तो इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका प्रिंट के लिए तैयार है। यहाँ पे प्रिंट ले सकते हैं, और यहाँ पे प्रिंट लेने से पहले हम नेक्स्ट करेंगे। यदि आपका OTP नहीं आएगा तो नेक्स्ट करने से आपका यहीं पे प्रिंट दे देगा। यदि आपको OTP चाहिए, OTP मांगेगा, तो यहाँ पे टिक करके और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फाइनली, क्या आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाए, तो मैं यहाँ पे यस क्लिक कर दूँगा। यस क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका फॉर्म, देखिए आपके सामने आपका फॉर्म पूरा सबमिट हो गया, पूरी अच्छी तरह से सबमिट हो गया। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको प्रिंट का ऑप्शन दे देगा, प्रिंट का ऑप्शन देगा। अब यहाँ से आप अपने कस्टमर को प्रिंट निकाल के दे सकते हैं। यदि यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन नहीं भी देता है तो आप अभी आप यहाँ पे प्रिंट देखिए यहाँ पे आपका प्रिंट का ऑप्शन दे दिया। आप चाहे तो यहाँ से कस्टमर को प्रिंट निकाल के दे सकते हैं। तो मैं फाइनली यहाँ पे प्रिंट निकाल लिया हूँ। तब तक के लिए जुड़े रहे मेरे YouTube चैनल से। मैं हमेशा नया नया अपडेट देता रहूँगा आपके बीच, बहुत ही अच्छा अपडेट देता रहूँगा। और यदि आपको कुछ सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सुझाव दे दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।